हर हर महादेव। त्रिपुर भैरवी साधना। त्रिपुर भैरवी का नाम सुनते ही सब लोग ललायत हो जाते हैं। माता त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में से है और कोई भी पूजा अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो माँ त्रिपुर भैरवी को भोग प्रसाद देना ही पड़ता है। अगर माँ त्रिपुर भैरवी का आह्वान ना करें या माँ त्रिपुर भैरवी को पूजा पाठ ना करें तो वो अनुष्ठान पूरा नहीं होता। किसी भी अनुष्ठान में जब बड़े अनुष्ठान करते हैं माँ त्रिपुर भैरवी को आह्वान किया ही जाता है। माँ का ऐसा विशाल रूप है। श्री विद्या का ही एक पार्ट है माँ त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी। ऐसा ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे संतों ने, नाथों ने कहा है कि जो भी त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं उसके 7 जन्म तक वो दरिद्र रह ही नहीं सकता। 7 जन्म तक दरिद्र नहीं रह सकता। तो माँ त्रिपुर भैरवी की साधना कैसे करनी चाहिए? मतलब अत्यंत प्रचंड माँ का विशाल रूप, पार्वती का ही एक बहुत विशाल रूप, करुणामय माँ त्रिपुर भैरवी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उनके साधना करने वाले साधकों को अभय वरदान देती है, लक्ष्मी वरदान देती है, शारीरिक कष्टों को निवारण करती है, घर में कोई क्लेश है उनको ख़त्म कर देती है, किसी भी प्रकार की घर में तंत्रवाद आए उनको ख़त्म कर देती है। और अगर साधक थोड़ा सा उठ के माँ की अच्छे से और 2-3 बार साधना करता है तो वो अपने बड़े बड़े सपने जो होते हैं, जो अपना विजन होता है उनमें सफलता प्रदान करती है। उनके ऐसे विजन जो असंभव उनको लगते हैं, ऐसे गोल असंभव लगते हैं, वो माँ त्रिपुर भैरवी उनको करने में सक्षम होती है और उनको सहायक करती है। तो मैं यही बोलूँगा कि जिन लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं, जिन लोगों को बताई हुई इस तरह की कोई भी परेशानियाँ हैं, वो माँ त्रिपुर भैरवी की साधना अवश्य करें। क्योंकि माता की साधना करने के बाद आपको ये साधना से 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैंने जितने भी साधकों को आज तक मेरे जीवन में माता त्रिपुर भैरवी की साधना करवाई है उनको 100% सफलता मिली ही मिली है। इस साधना करने के लिए माता त्रिपुर भैरवी का यंत्र और एक हकीक काली माला की आवश्यकता होती है, सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा। वो प्राप्त करके जिस तरीके से मैं हर साधना में बताता हूँ कि कम से कम आपको 1.25 किलो जौ की ज़रूरत है। जौ को किसी पात्र में रख लें या एक ढेरी बना लें, उस पर सुपारी की स्थापना करें भैरव जी के रूप में और त्रिपुर भैरवी माता का यंत्र को स्थापित करें और साथ में 2 गुरु पादुकाओं का स्थापना करें सुपारी के रूप में। उनको स्थापित करके माता त्रिपुर भैरवी को आह्वान करना है, गुरु को आह्वान करना है, भगवान गणपति को आह्वान करना है और जो भी आपका गुरु है उसके द्वारा आप संकल्प करवाएं और लें। और माता त्रिपुर भैरवी का जो मूल मंत्र मैं आपको जो दूंगा, जो मंत्र दूंगा साधना मंत्र, उसको फिर आप कम से कम 11 माला और मैक्सिमम 33 माला आपको जाप करनी चाहिए। और इस साधना को आपको साल में एक बार करते रहना, रिपीट करते रहना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र क्या है और किस तरीके से मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र को सर्वप्रथम गुरु मंत्र माला, एक गुरु मंत्र जाप करें, एक माला गणपति मंत्र जाप करें, एक माला काल भैरव का मंत्र जाप करें। काल भैरव का मंत्र जाप करने के पश्चात माता त्रिपुर भैरवी का साधना मंत्र जाप करें। मंत्र है हसेम हस्क्रीम हसेम त्रिपुर भैरवी सिद्धिम देही देही हुम फट स्वाहा। आप चाहें तो माँ का जो मूल मंत्र है हसेम हस्क्रीम हसेम इतना भी जाप कर सकते हैं, लेकिन मेरा बोला हुआ मंत्र आप उसको पूर्ण करें तो आपको माता के द्वारा जो माँ के पास शक्तियाँ हैं उसका अंश भर भी प्राप्त होता है। तो आपका जीवन सफल 100% हो जाएगा। जो प्रथम मंत्र मैंने दिया है उस मंत्र को आप कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा मंत्र लगता है तो हसेम हस्क्रीम हसेम इतना भी आप माता के मंत्र को जाप कर सकते हैं। और उसके बाद आपका साधना पूर्ण होने के बाद जो यंत्र है उस यंत्र को आप लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दें या जहाँ पर भी काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, उस वहाँ पर उस यंत्र को रखें, गले में रखें। जो छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो अपने गले में रखें जहाँ पे पैसा रखा जाता है। सुपारियों को और चावलों को आपको किसी नदी में कहीं पे विसर्जन कर देना है और काली हकीक माला को आपको धारण कर लेना है। काली हकीक माला को
41 दिन के बाद आप उसको किसी भी समंदर में, तालाब में, कुएं में आप उसको विसर्जन कर दे बाद में। आप देखेंगे कि 41 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। माँ त्रिपुर भैरवी की असीम शक्ति है और अपने भक्तों को अभय वर देती है। मैं तो चाहूँगा कि भारत में जो भी सनातन के लोग हैं, जो सनातन की लड़ाई करते हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदुत्व के लिए थोड़ा उजागर हैं, ऐसे परिवार को त्रिपुर भैरवी की साधना करनी ही चाहिए और भगवान काल भैरव की साधना करनी चाहिए। ये 2 साधनाएं उनके लिए अति आवश्यक हैं, दोनों को करनी चाहिए। भारत की सनातन संस्कृति में हमेशा ऐसे लोग हैं जो सनातन के लिए काम करते हैं, उन लोगों को अपने जीवन में साधनाएं उतारनी चाहिए, गुप्त तरीके से करनी चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो आप लोग इन साधनाओं को करें। साधना सामग्री के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। 3100 रुपये का ही साधना सामग्री आपको मिल जाएगी। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जो सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनको 2100 रुपये की ही साधना सामग्री हम उपलब्ध कराएंगे। कुरियर के द्वारा आप लोग को साधना सामग्री वहाँ पर दे दी जाएगी। हर हर महादेव।